तो हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स जो ड्रग हैं वो कैसे एडमिनिस्टर करते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम राइट पाथ हम यूज़ करेंगे एंड तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट होगा। ऐसे अगर हम बोले तो एंटीबायोटिक्स होते हैं कुछ, पेंटॉप, वोमिकाइंड हो गया है, इंजेक्शन जो होता है वोमिटिंग को रोकने के लिए, है ना। तो इनको है ना हम जो आईवी है आईवी ही देंगे तो अच्छा बेनिफिट देगा, मैक्सिमम देगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो मीन्स जो जो रूट हैं वो कौन कौन से होते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन होता है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो मैंने लिखा जैसे कि द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर टू द राइट पाथ। मीन्स जो उसका जो ड्रग को एडमिनिस्टर करने का जो जो पाथ है, मीन्स जो रूट है उस पे हम देंगे जो रिक्वायर्ड है रूट, है ना। और ड्रग हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इनटू द बॉडी टू ऑब्टेन मैक्सिमम बेनिफिट। मीन्स जो ड्रग जिस रूट से देंगे जो और जो जिस रूट से है वो देने के लिए, तो वो एक मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा पेशेंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे रूट की, रूट कौन कौन से होते हैं, तो देखो जो मतलब ये दो टाइप से होते हैं। एक रहता है लोकल रूट और सेकंड रहता है अपना सिस्टमिक रूट, ठीक है। अब जो सिस्टमिक रूट है उसमें भी मतलब दो टाइप से आ जाता है, ठीक है, एंटरल पेरेंटल वगैरह करके। और जो लोकल रूट रहता है उसमें अपना टॉपिकल हो गया, इनहेलेशन, इनिस्टिलेशन, रेक्टल, वेजाइनल, कंजक्टावाइल, है ना। तो ऐसे करके आते हैं ना, तो वो पढ़ते हैं। तो हम जैसे कि हम इसमें और थोड़ा इसके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो लोकल रूट में देखो आता है, देखो लोकल रूट को ही हम टॉपिकल रूट भी कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम इसमें देखो फर्स्ट आता है अपना जो है टॉपिकल रूट, दूसरा जो है अपना बी पॉइंट है वो इनहेलेशन या नीजल, ठीक है। सी पॉइंट है अपना रेक्टल या फिर वेजाइनल रूट है, ये सारे रूट है, ठीक है ना। और कंजक्टाइवल हो गया, ठीक है ना। और नेक्स्ट है ऑरिकुलर, ठीक है। अब देखो इसमें जो सिस्टमिक में रहता है वो सिस्टमिक तरीका से रहता है। अब जैसे कि अब हम बोल उसमें ना दो टाइप से रहता है, पेरेंटल और एंटेरल, ठीक है ना। अब अगर हम सिस्टमिक रूट की बात करेंगे तो उसमें आता है एंटेरल एंड पेरेंटल रूट, ठीक है। तो देखो हम बात कर रहे थे सिस्टमिक रूट की, ठीक है। सिस्टमिक रूट में क्या होता है कि जो एंटेरल होता है और पेरेंटल रूट रहता है, ठीक है ना। जो एंटेरल होता है उसको हम ओरल रूट भी कहते हैं, ओरल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। कैसे क्या करते हैं, कैसे रूट से कैसे देते हैं ना। और जो पेरेंटल होता होता है वो मीन्स होता है कि जी देखो पेरेंटल पेरेंटल का मीन्स पैरा मीन्स आउटसाइड, और एंटेरॉन मीन्स जो होते हैं इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के आउटसाइड में रख देते हैं, मीन्स ब्लड सप्लाई जो होती है यहाँ पे, ठीक है ना, वहाँ पे देते हैं। और जैसे कि हम स्टार्टिंग से ना सबके बारे में पढ़ते थे थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो अब हम फर्स्ट बात करेंगे टॉपिकल रूट में। जो फर्स्ट है अपना जो देखो लोकल रूट है ना, या फिर इसको हम टॉपिकल रूट भी कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टडी करेंगे टॉपिकल रूट होते क्या है। देखो इसमें क्या है, सीधा है कि ये मतलब पेनलेस होगा और इस नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होगा, क्योंकि इसमें हम ना कोई सर्जरी वगैरह करते हैं या फिर मतलब कुछ भी चीज़ें नहीं करते, ठीक है ना। पेनलेस प्रोसीजर रहता है ये, एंड नॉन इन्वेसिव रहता है, ऑइंटमेंट की तरह होता है, ठीक है। अगर हम टॉपिकल रूट की बात करते हैं तो क्या होता है इसमें जो मतलब ये है टॉपिकल रूट है, एक नॉन इन्वेसिव है एंड पेनलेस प्रोसीजर है, ठीक है ना। और अप्लाई करेंगे टॉपिकली, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो लोकल इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए जो ड्रग वगैरह होती हैं उनसे। अब जो नेक्स्ट रूट है अपना वो है इनहेलेशन और नीजल रूट, ये नीजल रूट, ठीक है। तो अब देखो अपना बी जो रहता है, जो बी इसका टाइप रहता है लोकल का, ठीक है ना। तो उसमें देखो ए था उसमें टॉपिकल था, जो टॉपिकल के और सेकंड जो है अपना बी पॉइंट वो है अपना इनहेलेशन या फिर नेजल रूट के थ्रू देते हैं। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये जो बी पॉइंट है इनहेलेशन या नेजल रूट, इसमें क्या होता है कि ये है ना लोकली भी रहता है और सिस्टमिक रूट भी रहता है, ठीक है। और ये डिजोल्व होता है सिस्टम में, मीन्स कोई सिस्टम है जैसे कि अदर सिस्टम के बारे में जानते हो आप, कार्डियोवास्कुलर, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी, है ना। तो वो सारे रहते हैं ऐसे। तो और ये क्या होता है गैसेस के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। जैसे कि ब्रोंकोडाइलेटर है। अब जब हम ब्रोंकोडाइलेटर को क्या करते हैं न्यूबुलाइजर के थ्रू देते हैं, तो ये क्या करता है लंग्स में इफेक्ट शो करता है, ठीक है ना। तो देखो अपना जो ए पॉइंट था वो अपना था टॉपिकल वाला रूट वाला, और बी था अपना इनहेलेशन रूट, ठीक है। ये हम दोनों क्लियर हो गए होंगे आई होप। तो अब अपना जो सी टाइप था, है ना,
सी टाइप था अपना, रेक्टल या वेजाइनल रूट है ना। तो इसका यूज़ कब करते हैं, जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तब यूज़ करेंगे ना। तो अब जैसे कि मैंने अभी बताया, जो हम ड्रग देते हैं रेक्टल रूट से, ठीक है ना, तो उसको ही हम रेक्टल रूट कहते हैं। और जब हम कब कब देंगे, मीन्स इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, ठीक है, तो मैं इसमें ही बता सकता हूँ, जैसे कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है, और बोल सकते हैं जो पेशेंट है वो अनेबल है, ठीक है ना, मीन्स किस में अनेबल है, ओरली ड्रग लेने में, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं पेशेंट अनेबल टू टेक ड्रग ओरली, ठीक है ना, मीन्स जो पेशेंट है वो अनेबल है ड्रग लेने में ओरली, ठीक है ना। तो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं। अब एग्जांपल, जैसे कि इसमें हम कौन सी ड्रग होती है, लेग्जेटिव होगी, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये एनीमिया को ट्रीट करती है, ठीक है ना, ये टू ट्रीट एनीमिया, एनीमा, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट पॉइंट रहता है, ये क्या करेगी, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगी, है ना। तो टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। अब देखो, जो ड्रग है एनेमा को, मतलब जो है उसको ट्रीट करेगी, मैंने एनीमिया बोल दिया था, ठीक है ना। एनेमा को ट्रीट करेगी, एंड देखो, और जो क्या है कि रिलीफ करेगी कॉन्स्टिपेशन को, ठीक है ना। अब इसका जो डी है, जो इसका डी टाइप है, वो कंजक्टाइवल है, ठीक है ना। तो उसमें स्टडी करते हैं हम। तो देखो, नेक्स्ट पॉइंट है अपना कंजक्टाइवल, ठीक है। अब देखो, अगर हम मतलब जो वेजाइनल रूट है ना, जैसे कि रेक्टम का बताया, ठीक है ना। देखो, जो रेक्टम और वेजाइनल रहते हैं रूट, तो वो थोड़ा सेम रहते हैं, जैसे कि अब देखो इसमें क्या होता है वेजाइनल रूट में, ठीक है ना, मैं यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ, ज़्यादा मतलब दूर नहीं लिखूँगा, ठीक है। और जो वेजाइनल रूट रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो टैबलेट सपोजिटरी देते हैं, और जो ड्रग्स होती है मेल्ट हो जाएगी, है ना, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने जो पिछले में बताया था, पिछली वीडियो में इसके बारे में, है ना। तो जैसे कि एस्ट्रोजन होगा तो सिम्पटम करेगा वो मेनोपॉज को, है ना। अब जैसे कि मैं भी लिख देता हूँ। तो अब देखो, जैसे कि मैंने बताया, जो वाजाइनल रूट है उसमें सपोजिटरीज हो गए या फिर टैबलेट हो गई, वो हम वजाइनल रेक्टल थ्रू के देते हैं, जो वेजाइनल है वो। अब देखो होता क्या है इसमें कि जो जब टैबलेट हम बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी में करते हैं इंसर्ट, तो क्या होता है कि वो है ना मेल्ट हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर पे, ठीक है, जो कि मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। अब इसमें एग्जांपल है एस्ट्रोजन, ये क्या करता है, मेनोपॉज जो होता है उसके सिम्टम को रिलीव करता है, ठीक है। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट डी पॉइंट पे, मीन्स जो डी टाइप है इसका कंजक्टाइव वाला, ठीक है ना, कंजक्टाइवल जो है हम उस पर बात करेंगे। अब देखो, हमारा जो डी डी जो टाइप है अपना कंजक्टाइवल, ठीक है ना, मीन्स कंजक्टिवा, कंजक्टिवा में कोई डिफॉर्मिटीज़ होती है, कोई प्रॉब्लम्स होती है, तब हम जो है ड्रॉप्स वगैरह का यूज़ करते हैं, यूज़ करेंगे, है ना, ड्रॉप्स वगैरह का, एंड एक लोकल एरिया में करते हैं, जैसे कि मान लो एनेस्थीसिया बोलते हैं ना, एनेस्थीसिया, उसमें लोकल रीजनल वगैरह होते हैं जो टाइप, उसकी तरह है एक लोकल, मीन्स मानो कि अगर मेरे एक हाथ, मतलब एक हैंड है यहाँ तक, तो सिर्फ हाथ में ही अगर मैं एनेस्थीसिया दूंगा तो वहाँ तक ही वो, मतलब कोई पेन वगैरह नहीं होगा उसमें। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी होता है कि जितनी जगह में है उतने में ही अब उसको ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब देखो, ये लिक्विड फॉर्म में होगा और ऑइंटमेंट में होगा, जैसे कि ईयर ड्रॉप है, ठीक है। इतना ही है इसमें, ज़्यादा मतलब कंजक्टाइवल में होता नहीं है, जैसे ईयर ड्रॉप वगैरह हो गई, है ना, वही चीज़ है, आई ड्रॉप हो गई, सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है थोड़ा, आई ड्रॉप, ठीक है, क्लियर कर दिया मैंने। आई ड्रॉप भी होते हैं बट वो उसमें आ जाते हैं, क्या बोलते हैं उसमें, ऑरिकुलर में, क्योंकि ऑरिकल्स वगैरह होते हैं अपने, है ना, तो उसमें आ जाता है, ठीक है। तो देखो, अपना ये तो हो गया अपना अब, हाँ, कंजक्टाइवल, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट रहता है
तो देखो अपना नेक्स्ट जो टाइप है इसका ई टाइप, ठीक है। इसमें क्या है, ऑरिकुलर, ठीक है ना, मीन्स जो ऑरिकल्स वगैरह हैं। अब देखो होता क्या है, इसमें जो ड्रग होता है वो एडमिनिस्टर करेंगे ईयर में एक एक ड्रॉप के फॉर्म्स में, ठीक है ना। ना कि ड्रग को हम जो मतलब टैबलेट वगैरह डायरेक्ट डाल देंगे। यही चीज़ तो सीखने की यहाँ पे कि जो रूट हैं वो कैसे यूज़ करने हैं और कैसे उस ड्रग को किस फॉर्म में रखना है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। और जैसे कि ऑरिकुलर है, ठीक है ना, ऑरिकुलर में क्या करेंगे, जैसे कि कोई ड्रग है, ठीक है ना, तो ईयर ड्रॉप, जैसे कि ईयर ड्रॉप है या फिर आई ड्रॉप है ना। आई ड्रॉप है तो हम आई में कंजक्टिवा में डालेंगे, ठीक है ना। और जो एडमिनिस्टर करेंगे, और जो ईयर है, जो ईयर में जैसे कि ईयर ड्रॉप का यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है देखो, एडवांटेज होगा, कोई कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो हम दे सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज में होता है कि जैसे कि पेशेंट को है ना, जैसे कि जो ईयर ड्रम है पेशेंट का, अगर वो रप्चर वगैरह हो गया है तो हमें ये दवा नहीं देनी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो लगभग शायद है ये जो टाइप थे लोकल वाले, वो तो शायद हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंटेरल रूट की। ये एक सिस्टमिक का है, ठीक है ना। सिस्टमिक रूट का एक जो फर्स्ट पार्ट है उसका, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट है अपना, जो मीन्स सिर्फ देखो एंटेरल को ही हम बोले तो ओरली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ही हम अब देखो स्टडी करेंगे। और देखो ओरल जो रूट रहता है वो सबसे कॉमन रूट है, ठीक है ना, और इजी रूट है एंड सबसे ओल्डेस्ट रूट है, ठीक है ना। क्योंकि इससे हम दवाएं वगैरह जो होती हैं वो सारी इनटेक करते हैं, ठीक है, या फिर बोले तो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। तो देखो हम बात करेंगे ओरल रूट में जो क्या क्या होता है, ठीक है ना। अब जैसे कि देखो सबसे कॉमन, दिस इज़ द मोस्ट इजीएस्ट एंड कॉमनली यूज, मीन्स जो कॉमनली यूज़ किया जाता है एंड मोस्ट ईजी है, ठीक है ना। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो ड्रग आर गिवन यूज ओरली, ये लिखा है ओरली, ठीक है ना। जो ओरली ड्रग है यूज़ करते हैं सोलो वाटर, सोलो विद द वाटर, वाटर के साथ सोलो हो जाएगी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो पॉइंट रहता है कॉमन डोज, कॉमन डोज फॉर्म फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स जो कॉमन जो मीन्स जो डोज है कॉमन है, तो वो क्या करते हैं ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी एडमिनिस्टर करेंगे, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन, सिरप, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम ओरली उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो हम जो सिस्टमिक का जो नेक्स्ट जो टाइप था, फर्स्ट था हमारा जो इसमें था एंटेरल, एंड सेकंड है पेरेंटल रूट, ठीक है ना। अब देखो पेरेंटल रूट में होता क्या है, ठीक है। पेरेंटल जो रूट होता है, ये तो पहली बात है जो ये वर्ड है, ठीक है, पेरेंटल, ये जो वर्ड है वो है ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। कहाँ से लिया गया है, कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ठीक है ना। ठीक है। अब देखो इसका होता क्या है, देखो जो पेरेंटल लिखा है तो पैरा मीन्स होता है आउटसाइड, ठीक है ना। और जो एंटेरल, वो एंटेरल, एंटेरॉन लिख लो चाहे एंटेरल लिख लो, ठीक है ना। तो एंटेरॉन मीन्स इंटेस्टाइन की, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि मीन्स जो ड्रग है वो आउटसाइड रहेगी इंटेस्टाइन के। तो देखो हम स्टडी करेंगे जो फर्स्ट हमारा इसमें टाइप है सबलिंगुअल और बकल, ठीक है। तो देखो जैसे कि जो मैंने बताया जो फर्स्ट अपना जो है सबलिंगुअल, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये जो ड्रग है वो प्लेस करते हैं अंडर द टंग, जैसे कि मैंने लिखा है द इन दी सबलिंगुअल रूट ड्रग इज प्लेस अंडर द टंग, ठीक है। और देखो इसमें ना जैसे कि एडवांटेज क्या होते हैं इसके, अगर मैं बोलूँ तो इसमें बोल सकता हूँ कि जो ड्रग हम देंगे वो बहुत जल्दी या फिर रैपिडली या फिर क्विकली जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। बिकॉज क्यों, अब देखो होगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो होता है हायर वेस्कुलर एरिया होता है, ठीक है ना। तो मैं ना इसमें एक पॉइंट लिख सकता हूँ। तो देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे कि जो ड्रग है वो क्विकली हो जाएगी, ठीक है ना, एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो दैट ड्रग दैट रूट आर एब्जॉर्ब, मीन्स जो रूट है वो एब्जॉर्ब करेगा ड्रग को क्विकली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाई वेस्कुलर एरिया रहता है, ठीक है। अब देखो जो मतलब जो बकल होता है, ठीक है ना, बकल क्या रहते हैं, जो ड्रग हम प्लेस करेंगे इसमें तो चीक्स और गम्स के बीच में करते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं बकल, ठीक है। तो नेक्स्ट है अपना जो बी है जो रेक्टम रूट, ठीक है ना।
तो उसमें क्या होता है कि जो ड्रग है एडमिनिस्टर करते हैं रेक्टम रूट में, ठीक है। और जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी, वो रेक्टम वेसल्स के थ्रू होगी, एंड उसके बाद क्या होगा, वो फ्लो हो जाएगी इनटू द बॉडी, जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम है उसमें जाएगी, देन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टारगेटेड ऑर्गन पे। मीन्स जहाँ जो जो मीन्स एबनॉर्मलिटी है या कोई प्रॉब्लम है, जो हम टैबलेट ले रहे हैं या ड्रग ले रहे हैं उसके थ्रू, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट जो सी टाइप है अपना, इसमें होता है क्यूटेनियस, ठीक है ना। क्यूटेनियस में ट्रांसडर्मल मीन्स जो स्किन में हम अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। मीन्स जो मोस्टली हम करते हैं सबसे ज़्यादा स्किन टेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम करते हैं, तो हम जैसे कि तो जो क्यूटेनियस जो रूट है इसमें क्या होता है, ड्रग्स को डिलीवर करते हैं स्किन में, जिसको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसमें एग्जांपल की बात करेंगे कौन सी ड्रग होती है जो क्यूटीनेस दी जाती है, तो जैसे कि ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी हो सकती है, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे डी पॉइंट, ठीक है ना। इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ना, अभी टाइप पढ़ रहे हैं सिस्टमिक में, जो पेरेंटल रूट में, ठीक है ना। तो सीधे कर लिए, और जो नेक्स्ट है इसका डी पॉइंट है ना, तो वो अब हम स्टडी करेंगे उसके बारे में। तो अगर हम नेज़ल रूट की बात करें तो क्या होता है कि इसमें जो ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं वो नेज़ल रूट से करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो कुछ जैसे कि ड्रग इंक्लूड होते हैं, जैसे कंपाउंड होंगे, जैसे न्यूमरस कंपाउंड पेप्टाइड या प्रोटीन ड्रग्स होती हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है, ड्रग आर क्लियर रैपिडली फ्रॉम द नेजल कैविटी, मीन्स क्लियर हो जाएगी, रैपिडली हो जाएगी, एंड इंटरनेजल एडमिनिस्ट्रेशन रिजल्ट इन द सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन, मीन्स सिस्टमिक जो सर्कुलेशन होता है उसमें जाके एब्सॉर्ब होती है। मीन्स देखो हम सिस्टमिक भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सिस्टमिक में दो तरह से एंटेरल और पेरेंटल, जो पेरेंटल है उसमें आके आता है, ठीक है ना, ये पॉइंट। और जैसे कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्सॉर्ब हो जाएगी ड्रग, ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट जो और रहते हैं इसमें, अब जो आई एम हो गया, आई वी आई डी है ना, आई एस सी के इंट्रामस्कुलर इंट्रावेन, और आई डी इंटरडर्मल हो गया, सबक्यूटेनियस हो गए, तो वो और ड्रग है वो और रूट हैं इसमें, ठीक है ना। तो जैसे कि तो देखो अपना जो नेक्स्ट है इंट्रामस्कुलर, पहले हम इस रूट की बात करेंगे इसमें, ठीक है ना। देखो जैसे कि मतलब है तुम्हारा ई टाइप, ठीक है ना, इसका ई है, मीन्स जो ई बी सी डी ई। अब ई टाइप है इसका, जैसे इंट्रामस्कुलर, तो इसमें क्या होता है, जो ड्रग होती है वो मस्कुलर एरिया में हम देते हैं, एंड 90 एंगल पे, मीन्स देखो जैसे कि बोले तो ऐसे करके, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है, 90 एंगल। अब देखो इसमें क्या होता है, डाइक्लोफेनिक देते हैं ना, जो होता है अपना, जिसको हम डायना पर भी बोलते हैं इंजेक्शन को। अब तुमने देखा होगा कि कोई पेशेंट होते हैं जिसको पेन वगैरह हो रहा है कहीं, है ना, तो तब देते हैं, तो ये क्या करता है, सोडियम चैनल को ब्लॉक करता है, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर होते हैं ना उनको ब्लॉक करेगा, और जो नर्व सेल हैं वो सेंसेशन जो कराती हैं, तो वो है ना, जो मतलब बोले तो सूचनाओं को ले जाना है ना, एक तरह से बोले तो उसको ब्लॉक कर देगा, तो वो पूरे कुछ मतलब आगे ले ही नहीं जाएगा मैसेज वगैरह, तो उसको ये ब्लॉक कर देता है डाइक्लोफिनेक, सोडियम हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे कि अब होता क्या है, देखो तुमने मोस्टली देखा होगा क्लिनिक पे, किसी को पेशेंट में पेट में दर्द हो रहा है, तो नॉर्मल पेशेंट है, ऐसे नहीं हर किसी को नहीं दे सकते ये, क्योंकि कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बहुत सारे, जैसे कि हो गया हार्ट से कोई प्रॉब्लम है उसको नहीं दे सकते, अस्थमा में कोई प्रॉब्लम है उसको भी नहीं दे सकते एकदम से, कोई क्लिनिक वाले नहीं देंगे, क्योंकि क्या होता है कि उन पेशेंट को है ना बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, क्योंकि जो जैसे कि अस्थमा, कार्डियक, इन सब से रिलेटेड कोई भी इंजेक्शन नहीं दे सकता इस चीज़ में। अगर नॉर्मल पेशेंट है, अगर उसको पेन हो रहा है, ठीक है, कहीं भी एक एरिया में, तो वो दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कि आईएम इंजेक्शन कहाँ देंगे, डेल्टॉइड में दे सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ और ग्लूटियल्स में भी देते हैं, लेकिन ये तो जो होता है जो डाइक्लोफिनेक है वो आईएम। और देखो जैसे कि अगर मैं ना यहाँ पे कुछ बात करूँ, तो जैसे कि जो मैं लास्ट में बताऊँगा, ठीक है ना, वो चीज़ें एक एक बार में ही बता दूँगा कैसे-कैसे एंगल करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं एक बार में बता देता हूँ ये सारी चीज़ें। अब इसके बाद है अपना एफ पॉइंट, ठीक है। एफ पॉइंट में क्या है कि जो अपना आईवी, ठीक है ना, इंट्रावेनस, ठीक है। अभी देखो वीडियो रोक के मैं करता हूँ, ठीक है, वरना बहुत टाइम लगता है लिखने में। अगर हम इंट्रावेनस की बात करें तो जो मीन्स जो होता है वेन्स होती हैं उसमें हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं, हाँ, इंट्रावेनस के थ्रू, जो आईवी के थ्रू है ना, मीन्स जैसे कि हम इसको ना ऐसे बोलते हैं, द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इनटू द वेन्स, ठीक है ना, ऐसे लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। और देखो उसके बाद आता है नेक्स्ट, अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटरडर्मल, ठीक है ना, आईडी, जिसको हम शॉर्ट में आईडी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो इंटरडर्मल है ना, ड्रमल से पता पड़ रहा है, जो हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो ड्रमिस लेयर में करेंगे, बिलो द, हाँ बोले तो एपिडर्मिस के बिलो, ठीक है ना। तो और जैसे कि
हम बोल सकते हैं इसमें जो स्किन है हमारी, ठीक है, उसकी जो लेयर्स रहती हैं उसके अकॉर्डिंग डिवाइडेशन करते हैं सब चीज़ों का, जो इंजेक्शंस होते हैं। तो इसमें जो बात की गई है वो इंट्राडर्मल की बात की है, जो डर्मिस लेयर है उसमें हम जो इंजेक्शन को है ना इंजेक्ट करते हैं, ठीक है ना, जो ड्रग होती है हमारी। और जो ये मोस्टली है ना क्या करते हैं इसमें वैक्सीन वगैरह लगाते हैं, जैसे कि BCG की हो गई है ना, BCG वैक्सीन्स, ठीक है ना, BCG वैक्सीन। या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए ना, जैसे कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया है ना, और ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी कंप्लीट हो गया अपना, और जो नेक्स्ट इसमें एक और रहता है लास्ट जो अपना रहता है, जैसे कि वो रहता है अपना SC, जो एस पॉइंट है सबक्यूटेनियस, ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट है अपना एच, जो मतलब पॉइंट है इसमें, जो एच हमारा टाइप है। तो ये सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस का होता है जो मीन्स जो ड्रग होती है इंजेक्ट करते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, जो कि स्किन के ब्लो रहता है और ड्रम्स है, ठीक है ना। तो देखो हमारा लगभग आज ये कंप्लीट हो गया। एंड जो इसमें जो चीज़ें हैं वो मैंने काफ़ी तरह से कोशिश की कि मतलब अच्छे से बता सकूँ, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा जहाँ तक है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है ना। एंड देखो कुछ लोग बोल रहे थे कि ना, कुछ लोग बोलते हैं कि नोट्स है ना साथ के साथ प्रोवाइड करा दिया करो, ठीक है, तो मैं साथ के साथ करा दूंगा प्रोवाइड, ठीक है। तो जैसे कि मैं ना देखो, जो ये नेम से चैनल है ना उसी नेम से ना टेलीग्राम पर सर्च करना तुम, ठीक है ना, केस स्टडी नर्सिंग पॉइंट करके, है ना। तो आप सर्च करोगे तो मेरा ही फर्स्ट पे आ जाएगा। तो उसमें ही ना मैं PDF डालते रहता हूँ, ठीक है ना। और मैं भी ये भी डाल दूंगा, ठीक है ना, ट्राई करूँगा कि ये भी डाल दूँ आपको वीडियो, जो वीडियो की PDF है, ठीक है। तो थैंक यू।